राज में जीरी के जा कौन उड्डा राज में तो जहाज में गई थी जीरी भाई साहब। उड्डा के राज में जहाज में जीरी गई थी। उसके बाद देख लो आप हर बीजेपी के राज में जोन से जिम्मेदार वो खुशहाल थे उनका लठ लगे। युवा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़िया कोई कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश में नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीते हैं हरियाणा। जी सारे दर्शकों में दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई थानेसर विधानसभा में खड़े यहाँ विधायक है सुभाष सुधा बीजेपी के विधायक है। यात्रा चल रही है भाई परिवर्तन यात्रा जिसका दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आगाज कर दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरा चरण चालू हो चुका है। हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा सरकार से, तो बातचीत करेंगे। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, रात का समय हो चुका है, 9 बजे का तकरीबन 9 बजे का समय हो चुका है, तो बातचीत करेंगे। ये समर्थक आ रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं समर्थक, और क्या कुछ चाह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्या उम्मीद लग रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा, इतनी रात का टाइम हो गया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए नहीं है, फिर भी आप उनके इंतजार में खड़े हो। हम तो सवेरे 4 बजे दिल्ली की भी कॉल आई ना। अच्छा। सुबह 3 और 4 बजे उठ के दिल्ली भी गए रेल भर के। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी सरकार काम बढ़िया करने लग रही, क्यों काम पाछे पड़ रही है? बीजेपी की सरकार के काम गिनाऊं ना आपको। जो हरियाणा 10 साल पहले हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था पूरे देश में, आज देख लो कहाँ है, सबसे पीछे है पूरे देश में। भ्रष्टाचार में हरियाणा 10 साल पहले भ्रष्टाचार नहीं था बिल्कुल भी, आज देख लो भ्रष्टाचार में। बीजेपी सरकार तो बोल रही है भूपेंद्र हुड्डा ने भ्रष्टाचार किया, नौकरियां पैसों में लगाई थी। बीजेपी सरकार तो जो उसकी पार्टी की तरफ नहीं आ रहा ना नेता, उस पर ईडी लगा कर ना वह गिल्ली दूध का दुल्हे हो जा। अब नवीन जिंदल देख लो, यहाँ खुद नरेंद्र मोदी आ गए इस कुरुक्षेत्र में, क्या गया था भाई यू कोले का चोर है, भाई चोर है यू। आज वो चोर बीजेपी में आ गया, ईरा बन गया, वो साथ बन गया। आज उसमें आ गया, बीजेपी में आ गया तो साथ है, और कांग्रेस में आ गया तो चोर है। तो अब क्या उम्मीद लग रही है? दीपेंद्र हुड्डा घूम रहे हैं, क्यों कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? प्रभाव तो जनता, भूपेंद्र हुड्डा घूम रहे हैं, जनता ने सारे न मन बना रखे भाई साहब, पूरी आंधी और लहर चल रही। आज आप यूं देख लो, मेरे को तो एक बात की चिंता हो रही थी, भैया इतनी भीड़ इस बाजार में से निकलेगी कैसे, यूं पसीना इसीलिए आ रहा है भाई साहब। बारिश भी आ गई थी। बारिश तो थोड़ी आई, बीच में आई है बारिश में तो कर दो और ज्यादा बारिश आ जाए पोल भी खुल जाएगी। अब की बार बारिश नहीं आई, नहीं तो इससे जो हमारा मंत्री बन रहे ना सुधा, इसकी सारी पोल खुल जल्दी। कितने 1000 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र में खा रखे। अच्छा। हाँ जी। वो तो बोल रहे इतना काम कर दिया। काम तो कर दिया, पर वो सारे पैसे अपने आप खागा, काम नहीं करे कुछ भी। एक बारिश पड़ जाती ना आज आपने भी पता लग जाता भाई साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो। उम्मीद किस पर लगा अपना? उम्मीद तो हुड्डा पे है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। उम्मीद है हरियाणा की पूरी, और दीपेंद्र हुड्डा पे है, और अशोक अरोड़ा जी पे है, और इस हल्के से बहुत भारी वोटों से तो अशोक अरोड़ा जी जीतेंगे। सीएम किसने देखना चाहो? सीएम तो हुड्डा साहब बनेंगे। हुड्डा कौन सा हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा का? दीपेंद्र हुड्डा दोनों घर का देख लेंगे, लाइन में आगे देखें कभी। अच्छा। हाँ जी। दीपेंद्र हुड्डा काबिल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, देखो जितना मिलनसार है। अब आप देख लो, अब वो स्टेज पे ऊपर है, आप जाओगे तो आपसे उसी टाइम मिलेगा हर एक आदमी से। अकेले से इतना मिलनसार आदमी हमने देखे भाई साहब, मतलब काबिल है। तो पता क्या, कई बार गुस्सा भी आ जा, आने जाओ भी ज्यादा पब्लिक परेशान और तंग इतना करा, बहुत करा, पर कभी भी हमने उसके यहाँ ना सिक्र नहीं देखी, कभी गुस्सा नहीं देखा। और आज ये जो हिसाब मांग रहे, जो हरियाणा हिसाब किस चीज़ का मांग रहे भाई साहब, अब आप एक बात देखो, इस 10 साल में अगर किसान गए बीजेपी सरकार के पास अपनी कोई मांग रखने, किसान का लठ मारे, आशा वर्कर बहना गई मारी उनका लठ मारे, आंगनवाड़ी वाली गई उनका लठ मारे, और तो और आज तक किसी सरपंच का किसी ने लठ नहीं मारे थे। सरपंच गए थे थोड़े भाई नहीं होगा, हम तो सरपंच है, छोड़े होगा, मैं भी सरपंच हूँ। अच्छा। हाँ। आप भी लपेटा में लाग रहे हो? मैं तो हकसू, मैं तो गया ही नहीं, मैंने तो पता था यहाँ लठ खाएंगे। सरपंच गए पूरे लठ पहले, ईब क्या कर रहे, ले भाई सरपंच मिठाई खाओ, पहले तो लठ मारो फिर उन्हें मिठाई दो। ईब कह रहे 133 करोड़ रुपए किसान के माफ कर दिए भाई साहब। एक किसान का अगर किसी का 1 रुपया माफ होया नहीं, मैं पड़वल से एक सरपंच हूँ सुभाष, मैं दावे से कह रहा भाई साहब आप जो मर्जी मेरे पकड़। चोखे दुखी हो रहे हो? दुखी नहीं भाई साहब, वो कोई अभी अन्ना कह रहे कोई माफ करे, कोई उगाई हो करे थे, लंबरदार लिए करे थे, कोई नहरी पानी का, कभी पुराने अंग्रेजों के टाइम पता नहीं नुको माफ कर दिया, पता नहीं कौन सा माफ करे भाई साहब। 1 रुपया नहीं माफ होया किसी का। अब तो ये कह रहे भाई 2000 रुपये किले का बोनस देंगे जीरी का, अब तो बोनस देंगे। अब यह जीरी 1509 पिछले बारी जो ठीक रेट पर थी, आज भाई साहब 1900-1800 रुपये बिकने लग रही, जिम्मेदार चंगाड़ा मारने लग रहा। अब कहाँ है MSP इनकी? हुड्डा राज में जीरी के जा, हुड्डा राज में तो जहाज में गई थी जीरी भाई साहब, हुड्डा के राज में जहाज में जीरी गई थी।
उसके बाद देख लो आप हर बीजेपी के राज में जो से जिम्मेदार वो खुशहाल थे उनका लठ लगे। अच्छा जी, क्या कुछ माहौल लग रहा है फिर अब? देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। या यात्रा निकाल रखी है दीपेंद्र हुड्डा ने, कितना प्रभाव पड़ रहा है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के सबसे लोकप्रिय सांसद है, भारत देश के सबसे लोकप्रिय सांसद है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे लाखों की संख्या में युवा आज भी चल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो युवाओं के में जागृति पैदा की है, वो शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में युवाओं को बिल्कुल प्रेरित करें और युवा बिल्कुल उनसे खुश हैं। आज का युवा हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार के अंदर पूरी तरह से नाखुश है, वो हरियाणा से पलायन कर रहा है। सीएम किसको देखना चाहते हो आप? जो सीधी बात है, कांग्रेस आवे है, आप कह रहे हो कांग्रेस आवे, सीएम कौन होना चाहिए? 2005 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने थे, 2014 तक रहे और 2024 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होंगे और वो सीएम की कुर्सी संभालेंगे। अगर युवा की बात आवे तो मान लो युवा में कौन होना चाहिए? युवा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़िया कोई कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश में नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीते हैं हरियाणा प्रदेश के। आज 5 MP की सीट हमारी कांग्रेस पार्टी की आई है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 3.5 लाख वोटों से जीत के करके आए हैं। नाम बोल रहे हैं, काम भी बोल रहे दीपेंद्र, काम बोल रहा जी। आप काम ये देख लो आप, अब लोकसभा में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को ऑफ कराया और विधानसभा में साफ कर देगी। राम राम तो हुआ। राम राम भाई। ठीक है। हाँ, ठीक ठाक। अच्छा ये रुको, पेंशन बढ़ेगी, क्या चक्कर है? हमने तो न्यू पता सुधा न रहावांगे, अशोक रोड ने बनावांगे। शुद्ध ना शुद्धा करोगे भी है? बस बस आगे और कर ले बात, आगे और कर ले बात। ना ना 6,000 रुपए मिलेगा। अच्छा तू बता, पेंशन का तो बताओ। हमने चिंता 1 रुपया भी फिर सुधा न रहावांगे अच्छा और रोड ने बनावांगे। अच्छा हाँ, बस। अच्छा नुको जब कांग्रेस आओगी, अच्छा यार नुको 6,000 मेरा पसीना आ जाएगा, मैं इतना टुकड़ा ला रही हूँ, मैं इसका कर भाई साहब कुरुक्षेत्र से सुभाष तो जाने वाला है, अशोक रोड जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, गरीब बंदों को बना रखे ना, डॉक्टर का गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। जब डॉक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे, डॉक्टर गरीब बंदों को इलाज कहाँ से होएगा? इसको सुभाष सुधा आज भी हारा, कल भी इसकी जमानत जब्त करा के भेजेंगे हम। अशोक रोड 40,000 वोटों जितवाएंगे। अच्छा हाँ। इतना जोश है? हाँ इतना जोश है, खुला चैलेंज। हाँ खुला। अच्छा इक्की बार ना, इक्की बार सबकी जमानत जब्त करवाएंगे, जमानत नहीं बचेगी। पहली बार सुधा मैदान में अंदर ही नहीं, पहली बार सुधा मैदान में अंदर ही नहीं, सुधा नाम लेते इतना, सुधा अंदर नहीं, पहली बार मैदान में आवेगा, उसकी जमानत जब्त होगी। इतना गुस्सा? हाँ सुधा नाम लेते, सुभाष सुधा तो अंदर नहीं आवेगा, जमानत जब्त होगी। अशोक और 40,000 वोटों जीतेंगे, लिख लियो मेरी बात नहीं ये। अच्छा हाँ तो वो कैसे ही दौड़ेगा तरवाड़ा पार्टी? आपने ये माला पर रखी भूपेंद्र हुड्डा की, अच्छा। सोनिया गांधी की, भाई ना लूट का खा गए नरेंद्र मोदी मारे को। अच्छा। और सुभाष सुधा तो खाने लग रहा दिन रात, ये पटड़ी बना दी क्या बनाऊ ना भाई, हमारे देश को लूट का खाएगा हरियाणा को। जब 100 करोड़ आ जाएगा सब कुछ कर देगा। यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। सीएम कौन होना चाहिए? कांग्रेस की भाई, भाई साहब सीएम कौन होना चाहिए? हुड्डा साहब, मैं बनूंगा। हुड्डा साहब। ना ना भाई, सुभाष सुधा अमीरों का लीडर है, अशोक गहलोत जी गरीबों का लीडर है। सुभाष सुधा अमीरों का लीडर है, अशोक गहलोत जी गरीबों का लीडर है। वो तो व्यापारी हो तो